सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का आचरण व्यक्तित्व का विकास, समाज का विकास और देश का विकास ये सर्वोपरि रहा है और इसी कड़ी में बड़ी ही मजबूती के आधार पर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के नेतृत्व के रूप में मैं अपने प्रखर अभिव्यक्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर चिंतन के विषय में आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्नाव के कुलदीप सेंगर उनसे कोई अपरिचित नहीं है। भाजपा के विधायक के रूप में जाने जाते हैं और जघन्य अपराधों के दोषी के रूप में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। आज ये सच्चाई है कि पूरी देश की नज़र इस घटनाक्रम को लेकर के और केंद्रित है शासनिक व्यवस्था को लेकर के और न्यायिक व्यवस्था को लेकर के। न्यायिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर कि अटूट विश्वास पूरे देश की जनता की है। आज इस विश्वास पर भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, क्यों हुआ है, यह बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से इस घटनाक्रम में लिए गए निर्णय को पारदर्शी करना चाहिए। संविधान और कानून के दृष्टिगत, सामाजिक और राजनैतिक चिंतन के दृष्टिगत व्यक्ति और समाज सहित देश हित में नितांत आवश्यक है। ये सच्चाई है कि जब संविधान नहीं रह जाएगा, कानून का मतलब नहीं रह जाएगा, तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का बहुत ही प्रबल चिंतन है कि पीठासीन अधिकारी चाहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में कोई भी हो, जुडिशियली पर बैठा हुआ चेयर पर माननीय न्यायाधीश हो या किसी संस्था के सक्षम अधिकारी के रूप में, मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं विशेष करके माननीय न्यायाधीश महोदय से। निचली अदालत के निर्णय को निलंबित कर देना और जमानत दे देना, मुझे लगता है कि इस तरह के सेंसिटिव मैटर में पूरी तरीके से उस रूल्स का उल्लेख होना चाहिए जिस नियमों के अंतर्गत, जिस लॉ के अंतर्गत यह डिसीजन लिया गया है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर इसके लिए चेयरपर्सन को अधिकृत करता है? वह आईपीसी की धारा हो या बीएनएस की, निश्चित रूप से यह पारदर्शी होना चाहिए कि इस धारा के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। रही बात कि जहां पर साइलेंट लॉ होता है, जहां पर कि यह उल्लेख नहीं है हमारे कानून में कि उक्त घटनाक्रम पर डिसीजन किस रूप में लिया जाएगा,
स्पष्ट शब्दों में उसका उल्लेख नहीं है, चाहे वह संविधान के दायरे में हो या कानून के दायरे में हो। सक्षम अधिकारी को वहां कॉम्पिटेंट बनाया जाता है और सक्षम अधिकारी सभी की हितों को ध्यान में रखते हुए, कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील बन करके तथ्यपरक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है माननीय न्यायाधीश महोदय को। और न्यायाधीश महोदय निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि विस्तृत सोच के अंतर्गत, बेहतर सोच के अंतर्गत यह निर्णय होना चाहिए। गुनाहों से गुनाहगार बच जाए, इस तरह का निर्णय मुझे लगता है व्यक्ति, समाज और देश हित में बिल्कुल नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जघन्य अपराधों के प्रामाणिकता के आधार पर अगर सजा मिली है तो उस सजा को निलंबित करने का कारण क्या है, किन परिस्थितियों में किया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन। अगर माननीय न्यायालय का यह निर्णय है तो देश को यह जानने का अधिकार है, देश के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, क्या यह स्वयं का निर्णय था या कहीं किसी कानून की धारा उपधाराओं में इसका उल्लेख है। संविधान और कानून की धारा उपधारा के अंतर्गत अगर इसका उल्लेख है तो उसका वर्णन, अगर स्वयं निर्णय लिया गया है तो उसके विस्तृत ब्यौरे जनपटल पर आना चाहिए। ये देश हित में नितांत आवश्यक है, न्यायालय के प्रति विश्वास के लिए नितांत आवश्यक है, संविधान और कानून के लिए यह नितांत आवश्यक है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय न्यायालय से इस पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसे जनता के बीच लाना चाहिए और जनपटल पर रखना चाहिए, जिससे कि हमारी देश की जनता ये समझ सके कि हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था बहुत ही प्रबल न्याय व्यवस्था के रूप में है। हमारी देश की न्याय व्यवस्था हमारी संविधान और कानून को नज़रअंदाज नहीं करती। हमारी माननीय न्यायाधीश महोदय जस्टिस के लिए बैठे हैं, ये न्याय देते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की बड़ी ही प्रबलता और प्रखरता के साथ इस विषय पर अपनी स्पष्ट नीति है कि इसे दूध का दूध, पानी का पानी करते हुए जनपटल पर ये रखने की जरूरत है कि लोग विश्वास अदालत के प्रति बरकरार रख सकें। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मेरा आग्रह है इस पर विचार किया जाए और विचार करने के साथ साथ जनहित में इस मुद्दे पर पहल करते हुए संविधान और कानून के प्रति लोगों के विश्वास को स्थापित करने के दृष्टिगत इसे पारदर्शी किया जाए। धन्यवाद साथियों।